नमस्कार साथियों, मैं शिखा सक्सेना मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि मैं हर समय आपके लिए एक हिंदी का कोई टॉपिक जरूर लेके आती हूँ, जैसे लिंग, वचन, कारक। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ कारक। तो बच्चों, कारक को हम लोग हिंदी में तो कारक बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में केस बोलते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं। और कारक की परिभाषा आपको पहले मैं बताना चाहूंगी कि कारक आखिर होता क्या है। कारक संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम जो वाक्य संज्ञा सर्वनाम वाले जो वाक्य होते हैं, विशेषता उनका संबंध, विशेषता उनका क्रिया से सीधा संबंध होता है, वह हमारे कारक कहलाते हैं। ठीक है, तो कारक की संख्या वैसे 8 मानी गई है। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का की के रा ना नी ने, अधिकरण में पर संबोधन हे ए अरे ओ, जैसा कि मैंने इसमें लिखा हुआ है। अब इसको मैं एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ कि आपके इसमें कर्ता कर्म और करण तीन ही एक एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएंगे। जैसे पहले मैंने लिखा है, राम ने रावण को बाण से मारा। इज इट क्लियर? राम ने रावण को बाण से मारा। तो आप लोग बच्चों इंग्लिश में भी पढ़ते हो सब्जेक्ट यानी कर्ता। तो ये आपका राम ने क्या हो गया? कर्ता यानी सब्जेक्ट हो गया, ये कर्ता ने। ठीक है, राम ने रावण को, रावण आपका क्या हो गया? को भी इधर आ रहा है, देखिए। तो ये आपका क्या हो गया? कर्ता, और ये हो गया आपका कर्म। ठीक है, किससे मारा? बाण से मारा। तो ये आपका क्या हो गया? करण। और मारना आखिर क्या हो गई? क्रिया। इज इट क्लियर? यानी इसमें देखिए, आप ने आ रहा है, को आ रहा है, और इससे आपका क्लियर हो रहा है कि ये कर्म है कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, किसके द्वारा मारा है? से के द्वारा। जैसे मैंने चाकू से उस पर वार किया, मैंने चाकू से वार किया। तो मैंने वार किससे किया? चाकू से किया। तो क्या हो गया यहाँ पे? क्या हुआ? किसके द्वारा किया? चाकू के द्वारा। तो ये हमारा करण यहाँ पे आ जाएगा, करण कारक हो जाएगा। अब हम संप्रदान की बात करें, संप्रदान को के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, माँ ने अपने बेटे के लिए खाना बनाया। किसके लिए खाना बनाया? माँ ने अपने बेटे के लिए खाना बनाया, यानी के लिए। ओके, अपादान से, अब बच्चों हमेशा याद रखिएगा, अपादान से तो यूज होता है, ये अलग होने के अर्थ में भी होता है, ये अलगाव की स्थिति के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पत्ता किससे गिरा? पेड़ से। तो ये हमारा हो गया अपादान, यानी अलग हो गया। ठीक है, मैंने कलम से लिखे, मैंने एक पुस्तक कलम से लिखी। मैंने किससे लिखी? कलम से लिखी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कलम आपका हो जाएगा अपादान। संबंध जैसा आपके बता ही रहे होंगे कि रिलेशन, संबंध, आप इसको अच्छे से समझ सकते होंगे। संबंध में जैसे ये सोहन का कुत्ता है, यानी कुत्ता किसका है? सोहन का। यहाँ पे एक संबंध बता रहा है। ठीक है, मैं उसकी पुत्री हूँ या मैं उनकी पुत्री हूँ, संबंध बता रहा है। तो यहाँ पे संबंध क्या है? का, की, के, ना, नी, ने, इससे भी हम समझ जाएंगे। अधिकरण में पर, अधिकरण मतलब जिसपे, अधिकरण का मतलब ये समझ लीजिए कि कोई आधार या आश्रय हो। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो मैदान में क्या हो गया? आधार हो गया। खेल कहाँ रहे हैं? वो मैदान में खेल रहे हैं, तो क्या हो गया? वो आधार हो गया। तो में या पर भी हो सकता है। पर के लिए भी कोई एग्जांपल आप लिख सकते हैं। पर के लिए अभी मुझे रिमाइंड नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूंगी। संबोधन में हे ए अरे ओ, जैसे हे राम, हे राम, अरे ये तुमने क्या कर दिया। अरे का एग्जाम्पल हो गया, अरे तुमने क्या कर दिया। ओ का मतलब ओह ये क्या हो गया। तो ये सारे कारक हैं जिनसे हम अपनी, उनसे कारक से हम अपने हिंदी में पहचान कर सकते हैं वाक्यों में कि कैसे इनका प्रयोग कहाँ पर होता है। लेकिन बच्चे कंफ्यूज ज्यादा किसमें हो जाते हैं? अपादान से इसमें भी आ रहा है और करण से में भी आ रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। अपादान हमेशा अलगाव की स्थिति में होगा, और करण से का मतलब समझ लीजिए किसी उपकरण के लिए यूज होता है, के द्वारा। जैसे बाण, यहाँ पे हमने आपको बताया था, बाण यानी करण, किससे मारा था? बाण से मारा था, यानी इन दोनों में अंतर बस इतना ही है।
तो इस अंतर को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो बच्चे क्या होते हैं कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जैसा कि मैं हर समय आपके लिए रेडी रहती हूँ कि कोई दो दो वर्ड्स जरूर, आपको दो शब्द आज के लिए हैं। तारापथ मतलब होता है आकाश, ठीक है, आकाश या आसमान जो भी। और दूसरा आपका है त्रिपुष, त्रिपुष का मतलब होता है खीरा या ककड़ी, ठीक है। यानी दो आपके शब्द हो गए आज के लिए। इसको मैं ये आप लोगों से निवेदन करूंगी, अगर आप ये दो दो शब्द रोज नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में, तो एक दिन आपकी कॉपी डिक्शनरी बन जाएगी, ये मेरा वादा है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।